नमस्ते दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ 100 फीट रोड अशोक विहार यूनिवर्सिटी और हम मुताबिक होने जा रहे हैं नगर के बहुत बड़े भू व्यवसायी और होटल व्यवसायी और समाज सेवी प्रमुख। आप उदयपुर के नगर निगम में भी पार्षद का सामाजिक और राजनीतिक दायित्व बहुत ही बखूबी निभा चुके हैं श्रीमान नानालाल जी वया साहब। आप जब से लॉकडाउन चालू हुआ तभी से बंसीचक कुटुंब, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है नेकी की दुकान, चला रखी है और बड़े पूरी टीम के साथ उदयपुर का शहर का सबसे बड़ा भोजनालय आपके यहीं चल रहा है। और विगत करीब 20-25 दिन से आप सुबह शाम 1100 टिफिन ज़रूरतमंद परिवारों को, व्यक्तियों को आप पहुंचा रहे हैं। सर नानालाल जी, मैं आपका साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपके मन में ये भावना कैसी आई? जब माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी ने देश को जब संबोधित किया था, तो जब 22 तारीख को भारत बंद था, तो 23 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा जो की थी, हमने 23 तारीख को निर्णय लिया था कि भी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रेन बसेरे में रहने वाले हैं, जो डेली आजीविका का साधन है, उनको कमा के खाने वाले हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए हमने सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने 23 तारीख को बंसीचक कुटुंब नेकी की दुकान के नाम से हमारी एक संस्था चलती है, तो हमने निर्णय लिया 23 तारीख से हमने भोजन बनाने का काम प्रारंभ किया था। 23 तारीख से लेके आज 16 तारीख तक हमने करीब 30,000 पैकेट का भोजन का वितरण किया है। बिस्किट का भी वितरण किया है हमने। उसके अलावा हमने पानी की बोतल का वितरण किया। गांव के अंदर जैसे जैसे हमारे पास में जो लोगों के जो कॉल आए हैं, हमने गाँव के अंदर भी हमने आटे प्लस अपने मसाला का पैकेट बना के हमने करीब 300 पैकेट के आसपास हमने वितरण किए। और हमारे साथ में करीब 40-50 लोगों की जो टीम लगी हुई है। जब से हमने काम स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक हमारे साथ में सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। करीब 30,000 के आसपास हमने भोजन का पैकेट वितरण किया है। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम भोजन का वितरण करते रहेंगे। आप द्वारा नेकी की दुकान का जो प्रयास है, उसकी बेसिक थीम आप लेके चले हो, सक्षम व्यक्तियों से लगा के असक्षम व्यक्तियों के बीच में एक सेतु का काम आप कर रहे हो। जहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था ही और राहत सामग्री की व्यवस्था ही आप नहीं कर रहे हो, आप के द्वारा करीब 5,000 मास्क बना के पुलिस के जितने थाने हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको वितरित किया, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आपने किया है। इसके साथ ही आप जो है आपके द्वारा आपकी नेकी की दुकान पे ये भी एक प्रावधान रखा है आपने कि जिसके किसी के कपड़े, जूते और चप्पल वगैरह अगर एक्स्ट्रा है घर पे लाके यहाँ रखे, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप वो भी सप्लाई कर रहे हो। निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा एक सामाजिक दायित्व आप निभा रहे हो। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमने 19 अक्टूबर 2019 को नेकी की दुकान के नाम से हम दुकान का शुभारंभ किया था। करीब हमने 1,000 लोगों को वस्त्र वितरण किए। शहर के अंदर भी लोग हमारे पास में आ रहे हैं। हम उनके आधार कार्ड लेके उनको जितनी ज़रूरतमंद है उनको हम वस्त्र वितरण कर रहे हैं। साथ में हमारे पास में जब एक्स्ट्रा जो वस्त्र आ जाते हैं, हम गाँवों में जाकर वितरण कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अभी मोदी जी ने संबोधित किया था कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। हमने 5,000 मास्क बनाए। हमने 2-3 थानों के अंदर वितरण किए, वार्डों में वितरण किए। आज हमने वार्ड 64 और वार्ड 65 में हमने शुभारंभ किया है। हमने करीब 5,000 मास्क हमने बनाए हैं। और भी जरूरत होगी और भी मास्क हम वितरण करेंगे। आप एक व्यवसायी, राजनेता के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उदयपुर शहर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने आसपास में जो भी प्राणी, जो भी इंसान, जो भी पशु या जानवर जो भी हैं, उनकी हिफाजत करें और उनकी सुरक्षा करें। जिन लोगों को खाने की जरूरत है उनको खाना देवें। पशु और जानवर जो हैं बेचारे आज की तारीख में सड़क पे के बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। आसपास में इंसान कुछ सड़क पे है नहीं है, जानवर लोग भी भूखे मर रहे हैं। मैं जनता से ये आह्वान करूंगा कि जानवरों के साथ साथ में इंसान की भी सुरक्षा का ध्यान रखें और उनको भोजन पैकेट जो भी आवश्यकता हो या आप व्यवस्था करें या हमारे को आप कांटेक्ट करें, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आपकी भावनाओं को देखते हुए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अब मैं उदयपुर शहर वासियों की तरफ से और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पहुँचे उन सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको बधाई और साधुवाद देता हूँ। और ये नेकी की दुकान भगवान करे चलती रहे। धन्यवाद सर। अब हम मुताबिक होने जा रहे हैं उदयपुर शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला महामंत्री, पूर्व में आप नगर निगम के निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत बेखूबी अच्छा कार्य किया, श्रीमान प्रेम सिंह जी सक्तावत साहब। आप उदयपुर शहर के महामंत्री होने के नाते करीब जितने
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो समाज सेवा के लिए किचन चल रहे हैं, चाहे वो राणा प्रताप मंडल में हो, सरदार मंडल में हो, अंबेडकर मंडल में हो, तो आपके दिशा निर्देश हेतु आप पधारते हैं। आज आप यहाँ बंसी से कुटुंब पे भैया साहब के यहाँ पधारे हैं। तो सर, आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा जो स्थापित की गई है व्यवस्था, इसके बारे में आप थोड़ा। मैं सर्वप्रथम तो बंसीदा कुटुंब नानालाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले दिन से आपने ये काम स्टार्ट कर दिया था। लोगों की ज़रूरत को देखते हुए और आने वाला समय किस तरीके से विकट आ सकता है, विशेष तौर पर गरीब और मजदूरों के लिए, तो आपने ये चालू किया था। और उसके बाद में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जिला ने भी स्टार्ट किया। तो उसके बाद में थोड़ा सा उस क्षेत्र में कर्फ्यू होने के कारण से हमने इसको 2-3 जगह पे कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, चाहे ये है, चाहे आकाश जी है, ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। वो उनको आप इससे अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस विचार के कारण से गरीब मजदूर का भला हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बेसिक सोच है। उसी सोच के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ तो इस शहर के अंदर हमारे कार्यकर्ता इस काम के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और कहीं पे भी भोजन की कमी नहीं आ रही है। जितना हो सकता है एक फ़ोन कॉल पर वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर इस कोरोना की परवाह नहीं करते हुए भी युवा वर्ग विशेष तौर पर पूरा लगा हुआ है और वो घर घर तक खाना और कहीं कहीं पैकेट भी, इस तरीके से नानालाल जी ने चालू किया, इसी तरीके से पैकेट भी नगर निगम ने भी बनवाए हैं। और इस तरीके से पूरी की पूरी संगठन की दृष्टि से और हमारे कार्यकर्ताओं की दृष्टि से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस मेहनत से लगा हुआ है, तो आने वाले समय में हम ये सोचते हैं कि शायद इस शहर के अंदर हमारी जानकारी में भूखा कोई नहीं सो रहा है। सर, आप भोजन पैकेट व्यवस्था के साथ साथ ही आपके संगठन द्वारा दूसरी राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पे आपने एक सुव्यवस्थित प्रोग्राम इस उदयपुर शहर में सभी मंडल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया है, तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हमारे पार्टी के हिसाब से तो जो पदाधिकारी होते हैं वो मंडल की व्यवस्थाएं होती है और मंडल स्तर पर भोजन की व्यवस्था होती है और कार्यकर्ता वहाँ पर उन वार्डों के कार्यकर्ता लगकर उनको सबको मालूम होता है कि किस जगह पर अमुक व्यक्ति फंसे हुए हैं, कहाँ कमठाना चल रहा है, कहाँ मजदूर फंसे हुए हैं, कौन गरीब है, वो सभी, क्योंकि कार्यकर्ता निरंतर संपर्क में रहता है सुख दुख में, उन सभी को आइडेंटिफाई है कि इस समय कौन तकलीफ में हो सकता है। उसी तरीके से और फिर फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से भी फ़ोन आते रहते हैं जहाँ जहाँ जो लोग फंसे हुए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपने फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं और हम सीधा, जैसा कि नानालाल जी है और इसी तरीके से राणा प्रताप मंडल और विवेकानंद वाला चल रहा है, खंडेलवाल समाज चल रहा है, जैन समाज का चल रहा है, वैश्य समाज का चल रहा है। इस तरीके से सामाजिक संगठन भी प्रेरणा लेके एक बहुत ही अच्छी तरीके से इस शहर के अंदर इस कार्य को निष्पादित कर रही है। सर, कोरोना जैसी महामारी जो फैली है, इसके बारे में उदयपुर शहरवासियों को कोई आप संदेश? उदयपुर शहरवासी निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ का प्रशासन भी एक्टिव है और लॉकडाउन का पालन भी पूरा करवा रहा है और जनता भी, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही डिसिप्लिन वाली जनता है। और उसी के कारण से एक आह्वान पर अगर अंदर रहना है तो अंदर रहते हैं, जिस समय ज़रूरत होती है उसी समय बाहर निकलते हैं। और वो इसका एक बहुत बड़ा कारण जनता का भी है कि जनता ने इस चीज़ को समझा और वो आज हम देखते हैं कि शहर और गलियां वीरान पड़ी हुई है। इसमें पुलिस प्रशासन का भी है, जिला प्रशासन का भी है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत जागरूक है। उसके कारण से भी
हम खुशकिस्मत हैं कि उदयपुर शहर के अंदर 4 मिले थे, वो भी नेगेटिव आ गए हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि वंशीज कुटुंब का उदयपुर शहर में बहुत ही अच्छा एक प्रयास चल रहा है। नानालाल जी भैया साहब इसके नेतृत्व और संरक्षक हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आप स्वयं अपनी जेब से ये सब बीड़ा उठाया है। इसमें प्रमुख कार्यकर्ता हमारे साथी लोग बैठे हैं, ये दिन भर लगे हुए हैं भोजन बनाने, सामग्री लाने और उसको वितरण करने तक की जिम्मेदारी आप संभालते हैं। मैं पूर्व पार्षद नगर निगम के हमारे भूपेंद्र जी जैन साहब से मुताबिक हो रहा हूँ। जैन साहब, आप ये वितरण व्यवस्था देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले तो नानालाल जी भैया पूर्व पार्षद को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उन्होंने ये शुभ कार्य में बहुत सहयोग दिया और करते आ रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता है, कोई थैली पैक करता है, कोई धागे से बांधता है, कोई पूड़ी पैक करता है, कोई दाल पैक करता है और अलग अलग दोनों टाइम अलग अलग बनता है। कभी दाल बाटी भी बनती है, एक बार दाल बाटी चूरमा भी बनाया।